आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं अहम खबर के साथ। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार मामला, ईडी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को भेजा समन। जयपुर प्रवर्तन न्यायालय में आज महेश जोशी से पूछताछ होगी और जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर होगी ये पूछताछ। तो जयपुर प्रवर्तन निदेशालय और यहां पर पूछताछ 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह पूछताछ। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से भी पूछताछ हो चुकी है। 2 दिनों तक कार्रवाई। संजय बड़ाया से पूछताछ के बाद जोशी को समन। तो जल जीवन मिशन योजना और उसके तहत पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी से पूछताछ जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में और जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले के बारे में पूछताछ। ईडी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को भेजा समन। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में आज महेश जोशी से पूछताछ। जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर होगी पूछताछ। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से हो चुकी है पूछताछ। तो 2 दिनों तक कारोबारी। संजय बड़ाया से पूछताछ के बाद जोशी को समन। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार का मामला है और ईडी का पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को समन। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में आज महेश जोशी से पूछताछ। पूर्व मंत्री महेश जोशी को समन। 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह पूछताछ। तो 2000 करोड़ का घोटाला और जल जीवन मिशन योजना के तहत इस घोटाले को लेकर ये पूछताछ। जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर होगी पूछताछ। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ हो चुकी है और 2 दिनों तक कारोबारी। संजय बड़ाया से पूछताछ के बाद जोशी को समन सौंपा गया है। ईडी का पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को समन। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में आज महेश जोशी से पूछताछ। जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह पूछताछ। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ के बाद जोशी को समन। तो जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह पूछताछ। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ हो चुकी है और अब महेश जोशी को समन। जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार मामला है और ईडी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को समन भेजा। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में आज महेश जोशी से पूछताछ। जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर यह पूछताछ होगी। महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया से पूछताछ हो चुकी है, जिसके बाद यह समन जो है महेश जोशी को सौंपा गया है। 2 दिनों तक कारोबारी संजय बड़ाया से पूछताछ हुई और उसके बाद जोशी को समन सौंपा गया। तो जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार मामला, ईडी ने पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी को समन भेजा। जयपुर प्रवर्तन निदेशालय में आज महेश जोशी से पूछताछ। जेजीएम में 2000 करोड़ के घोटाले को लेकर होगी पूछताछ महेश जोशी के। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हमारे संवाददाता मुबारिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबारिक, घोटाला क्या था पूरा मामला, बताएं हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए ये जल जीवन मिशन से जुड़ा करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाले का एक मामला था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जो पेयजल की जो व्यवस्था है उसकी पाइपलाइन बिछाने का ये काम था इस योजना के अंतर्गत। तो कहीं ना कहीं इस योजना में कई कमी खामियां थी और कई ब्लैकलिस्टेड कंपनियां और कई ऐसी फर्जी कंपनियों को ये काम दिए गए और कहीं ना कहीं उन टेंडर्स जो टेंडर इस काम को लेकर दिए गए उनमें भी कई तरह की जो है वो अनियमितताएं बरती गई। ऐसे में इसकी शिकायत लगातार, क्योंकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और विपक्ष में भाजपा थी, तो ऐसे में सांसद किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस मामले को उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, सीबीआई और ईडी से इस मामले की जांच कराने की मांग कर रहे थे। तो जब प्रदेश में सरकार बदली, तमाम चीजें बदली, तो उसके बाद ये जांच आगे बढ़ी और जब जांच आगे बढ़ी तो कई बड़े नाम इसमें शामिल हुए और कई बड़े नामों तक जो है वो ईडी पहुंची। इससे पहले जो एसीएस पीएचईडी थे उनके आवास पर भी जो है ईडी की कार्रवाई हुई थी। सुबोध अग्रवाल वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, एसीएस रहे हैं इस विभाग के, तो उनके आवास पर भी जो है ईडी पहुंची थी और करीब
15 घंटे तक जो है उनसे पूछताछ की गई, उनकी पड़ताल की गई, उनके तमाम जो जल जीवन मिशन मामले से जुड़ी जो तमाम चीजें थी उनके बारे में उनसे पूछताछ की गई और उनके घर पर रेड मारी गई थी ईडी की ओर से। और कई दौसा सहित बांसवाड़ा कई इलाकों में भी ईडी ने बीते दिनों रेड मारी थी। तो हम ये कह सकते हैं कि अब आज जब 11 बजे पूर्व मंत्री महेश जोशी को जो समन मिला था वो समय अब पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक जो है पूर्व मंत्री महेश जोशी जो है ईडी के कार्यालय तक नहीं पहुंचे। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि वकीलों से रायशुमारी कर इस समन के टाइम को बढ़ाया जा सकता है, आगे की जो है वो डेट ली जा सकती है, ऐसी भी गुंजाइश बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से ये खबर अब तक मिल पा रही है। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो देखिए ये जल जीवन मिशन से जुड़ा मामला था, करीब 2000 करोड़ रुपए का घोटाला इस पूरे मामले में बताया जा रहा था। सांसद किरोड़ीलाल मीणा लगातार इस मामले को लेकर जो है वो आवाज उठा रहे थे। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा अब सरकार में मंत्री पद पर है, तो ऐसे में उनकी ओर से जो मामला और मुबारक इसी में, क्योंकि संजय बड़ाया का नाम भी तो आ रहा है, इसी में संजय बड़ाया के बारे में भी तो बातचीत हो रही है कि संजय बड़ाया जो कारोबारी हैं उनसे पूछताछ हुई है 2 दिनों के बाद और उसके बाद महेश जोशी को ये समन जो है वो सौंपा गया है। तो वहां पर संजय बड़ाया की तरफ से कुछ ऐसी जानकारी मिली हो जिसके तहत यहां पर महेश जोशी को ये समन? बिल्कुल, देखिए करीब 1-1.5 महीने पहले महेश जोशी के आवास पर भी जो है ईडी की टीम पहुंची थी और करीब 10 घंटे से ज्यादा जो उनके घर पे पड़ताल की गई, पूछताछ की गई। और उसके बाद संजय बड़ाया जो कि शुक्रवार को उनसे पूछताछ की गई थी ईडी कार्यालय में और 3 दिन पहले इनसे पूछताछ की गई और कहीं ना कहीं उसके बाद से हलचल तेज हुई है। और उनको जब पूछताछ की गई, उनसे जब चीजें पूछी गई होंगी, पड़ताल की गई होगी, तमाम इस भ्रष्टाचार से जुड़े सवाल किए गए होंगे, तो ऐसे में संजय बड़ाया ने कोई ऐसा जो है सबूत जो है वो दिया होगा जिससे कि ये आज अब जो है वो महेश जोशी तक पहुंचने लगी है। और इसी को देखते हुए ईडी की ओर से कल जो है महेश जोशी के नाम समन जारी किया गया। अब महेश जोशी को ईडी कार्यालय पहुंचना होगा और उनके सामने जो है इस पूरे मामले के से जुड़े जितने भी ईडी के सवाल हैं उनके जवाब देने होंगे। जी, क्योंकि 2000 करोड़ का